नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप लोग हमसे कमेंट करके पूछते रहते हो कि सर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर क्या होता है और ये दोनों का यूज हम लोग कब और कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जब हम लोग का परीक्षा नजदीक आता है, 1 महीने 2 महीने एग्जाम बचा हुआ रहता है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो हर लोग हमें सलाह देते हैं कि स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो। सर हमें समझ में नहीं आता कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही तो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जिंदगी को सफल बनाने के लिए स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी कई ज्यादा गुना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों इसके मायने अभी आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हो, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो विस्तार से हम लोग अच्छे से समझते हैं और लास्ट में हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, स्टडी टिप्स, जो कि एग्जाम में अगर आपके पास 3-4 महीना समय बचा हो, कम समय बचा हुआ, तो 5 में आपको स्मार्ट टिप्स बताऊंगा स्टडी के लिए कि वो आप 5 टिप्स इस्तेमाल कर स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो कम से कम समय में। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करने से पहले दोस्तों ये आपके लिए मोटिवेशनल है कि कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। जो कांटों पर चलते हैं ना, वो अपनी मंजिल पर जल्द ही पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। दोस्तों कांटे जो होती है ना, वो कदमों की रफ्तार को तेजी कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर क्या होता है, एक सैंपल दे दो मेरे को, एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, तो बस दोस्तों इस तस्वीर को आप दिखा देना, खुद में खुद उसको पता चल जाएगा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या होता है। अभी इस तस्वीर से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इस तस्वीर को देखते हुए आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। ये हार्ड वर्क होता है और ये स्मार्ट वर्क होता है। तो दोस्तों इसी के बारे में तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता है। बहुत बढ़िया ये वीडियो है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए स्पेशल में ये वीडियो हम लेकर आए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि हार्ड वर्क को हिंदी में हम लोग कड़ी मेहनत कहते हैं। हार्ड वर्क को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हार्ड वर्क को हम लोग हिंदी में कड़ी मेहनत कहते हैं। अब कड़ी मेहनत कहाँ पर हम लोग करते हैं दोस्तों, शायद आपको पता होना चाहिए। कड़ी मेहनत जिंदगी को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन दोस्तों कड़ी मेहनत का कोई मतलब ना, क्या बोलते हैं, कड़ी मेहनत का कोई जल्दी नाम ही नहीं देता है और कड़ी मेहनत को कोई क्रेडिट ही नहीं देता है। एक्चुअली में दोस्तों जब भी हम किसी भी एग्जाम को पास करते हैं ना, तो वहां पर स्मार्ट वर्क नहीं, वहां पर कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर दोस्तों इस समय, वर्तमान समय में दोस्तों, अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, तो शायद नहीं निकल पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जमाना बदल चुका है। अगर हमको किसी भी एग्जाम को पास करना है, क्लियर करना है, तो दिन रात हमको पढ़ना होगा। अब देखते होंगे यूपीएससी कोई निकाल लेता है, कोई किसी भी एग्जाम में रैंक 1 ला देता है, रैंक 2 ला देता है, तो आखिर में दोस्तों जब वो अपनी कहानी बताता है तो क्या बताता है कि मेरा दोस्तों सब टाइम टेबल था, मैं यहाँ इस टाइम पढ़ता था, इस टाइम खाता था, सब मेरा टाइम टेबल बना होता था, मतलब दिन रात मैं पढ़ाई करता रहता था, मैं दूसरा काम कोई नहीं करता था। इसका मतलब ये हुआ कि कड़ी मेहनत उसे कहते हैं कि जिसमें आप मतलब दिन रात उसमें काम, उस काम को कड़ी से कड़ी मेहनत लगा कर करो, मन लगा कर करो उसमें, है ना, उसमें टाइम दो। अगर दोस्तों तुम किसी चीज को पाने के लिए अगर उसको टाइम देते हो ना, तो जब वो तुम्हें मिल जाएगा ना, तो वो तुमको टाइम देने लगेगा। तो यही दोस्तों कड़ी मेहनत होता है। किसी भी एग्जाम को ज्यादातर क्लियर करने के लिए वहां पर हमको कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, कड़ी मेहनत का मतलब है किसी काम को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास, समय और ऊर्जा लगाना। मतलब कि कड़ी मेहनत का मतलब हुआ कि हम किसी भी काम को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। जैसे कि कोई मान लेते हैं आईपीएल ही टीम है, आईपीएल टीम है, जैसे आरसीबी टीम है, और वो कड़ी मेहनत की है, पिछले कई सालों से आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार जीती ना, इस बार जीती ना, तो कितना बार उन्होंने प्रयास किया, प्रयास उसी को कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बार प्रयास किया और उसमें हमने समय भी दिया और उस खेल को मतलब कि उसको पूरा करने के लिए हम अपने पूरी एनर्जी को भी उसमें लगा दिया। तो यही दोस्तों आपका होता है कड़ी मेहनत होता है, यही क्या होता है, कड़ी मेहनत होता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं दोस्तों कड़ी मेहनत के, कड़ी मेहनत से अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। यह आपको कठिन परिस्थितियों में काम करने और समस्याओं को हल करने के लिए दृढ़ रहने में मदद करती है। यानी कि कड़ी मेहनत करने वाले जो इंसान होते हैं उनके पास बहुत तजुर्बा होता है, बहुत सारा अनुभव होता है कि किस सिचुएशन में कैसे हमको रहना है। अगर हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को कैसे झेलना है उसको पता है। अगर स्टडी की दुनिया में प्रेशर झेलना अगर तुमको सीखना है ना, तो किसी इंजीनियर व्यक्ति से पूछ लेना, 4 साल वो कैसे झेला होगा, वो आपको खुद बता देगा कि झेलना किसे कहते हैं स्टडी की दुनिया में, वो आपको खुद बता देगा। ये दोस्तों हमारा होता है हार्ड वर्क होता है। क्या होता है, हार्ड वर्क होता है। अब दोस्तों मैं आपको स्मार्ट वर्क के बारे में थोड़ा सा डेमो बता देता हूं, फिर हम आपको टिप्स बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में यही मैं आपको बताने आया था।
देखिए स्मार्ट वर्क को हिंदी में स्मार्ट काम कहते हैं। स्मार्ट काम मतलब कि आसानी से उस काम को कंप्लीट कर लेना, कम समय में उस काम को कंप्लीट कर लेना। और ज्यादातर दोस्तों स्मार्ट वर्क का स्मार्ट टिप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब फरवरी में एग्जाम आता है, मार्च में हमारा फाइनल एग्जाम आता है, जब दोस्तों नवंबर दिसंबर का महीना आता है, तो सर्च करते हैं कि स्मार्ट वर्क करने का बेस्ट तरीका, स्मार्ट टिप्स से पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, कि 5 टिप्स बताइए जो स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मतलब कि गूगल पर, यूट्यूब पर, कहीं कहीं हम लोग सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, तो वो सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद बता देता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए स्मार्ट काम का मतलब है किसी काम को करने के लिए सबसे प्रभावी और कुशल तरीका, मतलब कि किसी भी काम को करने का सबसे प्रभावी और कुशल तरीका। जैसे फॉर मतलब कि आप यहां पर हैं और आपका छोटा भाई, देखो आप यहां पर हैं और ये हमारा क्या है, तो ये मान लेते हैं दोस्तों हमारा नदी है, ठीक है, ये हमारा नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका भाई है और यहाँ पर मानते हैं आप खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर आपका भाई है, ठीक है। तो मानते हैं दोस्तों अगर आपको अपने भाई के पास जाना होगा तो क्या आप ऐसे घूमकर जाओगे, ऐसे घूमकर, या फिर यहीं से चले जाओगे? तो अगर आप यहीं से चले जाते हो तो इसका मतलब कि आप स्मार्ट काम कर रहे हो। अगर इधर से जा रहे हो तो मतलब कि घूम कर जा रहे हो, मतलब कि बहुत मेहनत आपको करना पड़ा है, बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करके आपको जाना पड़ रहा है। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि अगर आपको तैरने आता होगा तो मानते हैं कि आपका भाई समुद्र के इस पार है और आप इस पार हैं, तो आप यहां से फटाक से तैर के उसके पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप कड़ी मेहनत करके इधर से किनारे किनारे उसके पास जाएंगे। तो यही दोस्तों समझने का मतलब हुआ कि हमारा स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है, स्मार्ट काम का मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे प्रभावी और कुशल तरीका होता है, यही हमारा स्मार्ट काम होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके फायदे क्या होते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, स्मार्ट काम समय और संसाधनों की बचत कराता है। मतलब कि स्मार्ट काम अगर करोगे ना तो समय भी बचेगा और संसाधनों की भी बचत करता है। यह आपको कम समय में अधिक काम करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसलिए दोस्तों हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, पढ़ाई के लिए, एग्जाम के समय में, कि कम समय में कैसे क्या बोलते हैं स्मार्ट स्टडी कैसे करें कम समय में। 5 टिप्स ऐसे हम लोग खोजते हैं जिससे कि आप लोग पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्मार्ट काम का, स्मार्ट वर्क का हमारा फायदा हो गया। अब दोस्तों कुछ हम आपको टिप्स भी बताने वाले हैं, है ना, कुछ टिप्स भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और बात याद रखना चाहिए, है ना। स्मार्ट वर्क और जो हार्ड वर्क होता है ना, उसके बीच में कुछ निष्कर्ष निकलता है। मैं आपको जरा सा बता दूं, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम दोनों का उपयोग करना चाहिए। कड़ी मेहनत आपको अनुभव और दृढ़ता देगी, जबकि स्मार्ट काम आपको अधिक कुशल और प्रभावी बनने में मदद करेगा दोस्तों। इसलिए जिंदगी को सफल बनाने के लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से क्या कर रहे हो एजुकेशन के फील्ड में, अभी 10th की तुम तैयारी कर रहे हो, 12th की तैयारी कर रहे हो, तो शुरू से क्या कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो। कड़ी मेहनत मतलब कि शुरू से आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, मतलब कि वो आपका कड़ी मेहनत हो गया। और बीच में दोस्तों आपने मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, लेकिन आपको अच्छे से सिलेबस समझ में नहीं आया, या फिर आपने बाद में से शुरू किया, तब आप वहां पर खोजोगे कि अब स्मार्ट तरीका ऐसा अपनाए जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो वहां पर आपका स्मार्ट तरीका यूज होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जिंदगी को सफल बनाने के लिए दोनों के दोनों बेहतर होता है। ठीक है ना, रिस्क हमेशा बड़ा लो, जीत गए तो विजेता बनोगे और हार गए तो सलाहकार बनोगे। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखना, हार से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। ओके, चलिए अब आइए दोस्तों मैं आपको स्मार्ट वर्क करने का 5 ऐसे टिप्स बताता हूँ स्टडी, मतलब ना स्टडी के लिए, जो कि कम समय में, कम महीनों में आप अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतर बना सकते हो और अच्छा मार्क्स भी पा सकते हो। और अगर आपके राइटिंग में कुछ खराबी आती है, राइटिंग अच्छा नहीं है, तो उसमें भी आप इंप्रूव देखने को आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप अपनी राइटिंग को भी अच्छे से अच्छा सुधार सकते हो। ठीक है, देखो पहला मैं आपको टिप्स बताऊंगा, टिप्स नंबर आपका 1 है, स्मार्ट वर्क करके स्टडी को कंप्लीट करने के लिए टिप्स नंबर 1 है, सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें। यानी कि दोस्तों स्मार्ट वर्क वही लोग करते हैं जो कि जिस काम को करने से पहले उसका एक गोल सेलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो पहले आपको अपना लोकेशन सेट करना है कि पहले कहां जाएंगे, फिर वहां से कहां जाएंगे, कहां से कहां जाएंगे। ऐसा तो नहीं है पहले ट्रेन पर बैठ जाए फिर पूछे ये ट्रेन कहां जाएगी, वो हमारा स्मार्ट नहीं होता है काम, वो हमारा स्मार्ट वर्क नहीं होता है। स्मार्ट वर्क वो होता है कि पहले हम लोकेशन पता करें फिर वहां पर जाए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना एक गोल सिलेक्ट करना है, जैसे कि एग्जाम में आपको कितना % लाना है, ये पहले गोल सिलेक्ट कर लो।
आप गोल सेलेक्ट करो, एग्जाम में कितना परसेंट लाना है, एग्जाम में 60%, 70%, 80%, 85%, 90% या फिर 95%, इनमें से जो भी परसेंट लाना है आप वो गोल सेलेक्ट करो। एक बात हमें याद रखना, अगर तुम 82% का गोल लेकर रखे हो ना, तो 81% या फिर 80% तुम्हारा मार्क्स 100% आएगा, और इतना ही आता है, और कभी कभी इससे उम्मीद से ज्यादा भी आ जाता है। तो कभी भी अपना गोल भी थोड़ा सा बड़ा ही सिलेक्ट करना है ना, गोल भी बड़ा सिलेक्ट करना है कि हमको इतना तक नंबर लाना है, इसलिए आप अपना एगो गोल अच्छा सा सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अब टिप्स नंबर 2 हम आपको बताएंगे। अब आप अपने स्टडी के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए। ये दोस्तों सबसे ज्यादा मायने हैं, अगर आप एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो कैसे आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। अब बताइए, आप 5 गो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 6 गो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 4 गो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मानते हैं दोस्तों आप 4 को 5 गो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आखिर में उन सभी सब्जेक्ट एक टाइम टेबल होना चाहिए ना, कि आज हम 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे, आज हम 1 घंटा सोशल साइंस पढ़ेंगे, आज हम 1 घंटा संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, 45 मिनट ये पढ़ेंगे, तो 1 घंटा 15 मिनट ये पढ़ेंगे। सबका एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, जो कि आपको बनाना है, कि आपका जो मतलब ना तजुर्बा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि कितना देर तक क्या क्या पढ़ सकते हो, आप अपने तरीके से परफेक्ट टाइम बनाओ। बाद में चेंज भी कर सकते हो, अगर वो टाइम टेबल पर प्रॉपर तुम काम कर लेते हो तो बाद में उस टाइम को बढ़ा दो थोड़ा सा, पहले थोड़ा कम ही टाइम टेबल बनाओ। जैसे एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का समय दो, बाद में 1 घंटा देना, फिर उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, ऐसे टाइम देना। तो ये आपको परफेक्ट पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, कब हमको डिनर करना है, कब थोड़ा सा खेलना है, कब आराम करना है, कब ब्रेक लेना है, क्या क्या करना है, सबके लिए एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट टिप्स नंबर 3, एक दिन 2 या 3 ही विषय को पढ़िए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम समझते हो कि 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों क्या होता है ना, माथा खौंजिया जाता है, माथा काम नहीं करता है कि अभी मैथ पढ़े, अब संस्कृत, अब हिंदी, तो सोशल साइंस, फिर साइंस, फिर अंग्रेजी। तो ऐसे में थोड़ा सा ना मतलब दिमाग पर प्रभाव पड़ता है और कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दिन में आपको 2 या 3 ही विषय को पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपके पास 5-6 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 या 3 सब्जेक्ट चूज करो जो कि एक दिन में आपको उसको पढ़ना, फिर नेक्स्ट दिन उसको ब्रेक दो, फिर अगला पढ़ो। ऐसे तुम लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर आपको टिप्स नंबर 4 बता रहे हैं कि कमजोर विषय पर ज्यादा टाइम दीजिए। यानी कि हम दोस्तों देखे हैं, आज तक कोई लड़का हमें कमेंट ही नहीं किया है कि सर हिंदी मेरा कमजोर है, सर साइंस मेरा कमजोर है, सर सोशल साइंस मेरा कमजोर है, क्योंकि सब में प्रैक्टिकल होता है और सब्जेक्टिव होता है, अपनी ही भाषा में लिख देगा तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ पर। तो दोस्तों मानते हैं आपका इंग्लिश कमजोर है ना, ये आपका सब्जेक्ट कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश के अलावा आपका मैथ कमजोर है, आपका मैथ से कमजोर है, और इसके बाद से आपका संस्कृत कमजोर है। तो इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर आपको जरा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। देखो समय कहता है कि अगर तुम हमको टाइम दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। इसलिए दोस्तों अगर तुम किसी कमजोर सब्जेक्ट को टाइम देते हो, जैसे मैथ को तुम टाइम देते हो, तुम रूटीन में बनाए हो 1 घंटा या 45 मिनट, तो इसमें तुम टाइम दो उससे डबल, तब जाकर मैथ तुमको बदलेगा और तुम्हारी जिंदगी मैथ बदल देगा। यही दोस्तों मैंने अपने जीवन में भी अपनाया, इसलिए हम किसी भी क्लास के मैथ को ना आसानी से समझ लेते हैं, बना लेते हैं। एक बार कोई भी क्वेश्चन में बना लूं तो हमसे जल्दी वो भूल नहीं पाते हैं रूल, मैं उसको बना लेता हूं। तो वही आपके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर कमजोरी महसूस करते हैं तो उसको पहले मजबूत करिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग टाइम दीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में केवल हिंदी 100 नंबर का नहीं आता है, मैथ भी 100 नंबर का आता है, संस्कृत भी 100 नंबर का आता है, ये इंग्लिश भी 100 नंबर का आता है। तो सब में आपको फोकस करना है ना, इसलिए जो विषय मजबूत है उस पर थोड़ा कम दो और इस पर ज्यादा आपको समय देना है, ठीक है। फिर दोस्तों हम आपको अगला टिप्स बताने वाले, रटना नहीं है बल्कि समझना और समझकर लिखने का ज्यादा प्रयास करना है। एग्जाम के समय में करेक्ट तुम लोग यही करते हो कि सर मेरे को गेस क्वेश्चन मिल गया, इसको पूरा रट्टा मार लेते हैं, इसको पूरा रट जाते हैं। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। यकीन मानो रट कर जाना, पेपर देने जाओगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारे अंदर नहीं याद होगा कि हमने क्या याद किया था, क्या लिखा क्या नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हम किसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसको अपने तरीके से समझ लेते हैं ना, तो 2 पेज में क्या हम 3 पेज में भी उसको लिख सकते हैं। आप महात्मा गांधी जी के बारे में जैसे कि आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करें, है ना, तो आप उसमें किसके बारे में लिखोगे, महात्मा गांधी जी के बारे में लिखोगे। तो पहले महात्मा गांधी जी के बारे में इतिहास का वो पार्ट पढ़ लो,
जिसमें ये आपका सविनय के आंदोलन के बारे में बताया गया है। पूरा विस्तार से पढ़ लो और उसी को अपने भाषा में कन्वर्ट करके लिखो। देखना जब तुम उसको लिखने लगोगे ना तो 100 से 200 शब्दों में, 100 से 150 शब्दों में बोलेगा लिखने के लिए, तो तुम उसको इतना बढ़िया से लिख दोगे कि 3 सभी शब्द में लिख दोगे ना, तो तुमको लगेगा कम है यार, मैं और लिखूं और लिखूं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़कर समझकर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना है। उससे क्या होगा, आपका राइटिंग भी बेहतर होगा और आप अच्छे मार्क्स भी पालोगे। अब रटोगे नहीं, राइटिंग तुम्हारा बेहतर होगा, क्योंकि राइटिंग में सुधार तभी होती है जब किसी भी चीज को बार बार लिखते हो। कहते हैं ना कि रिवीजन में ही डिवीजन है, तो लिखने में ही आपका राइटिंग सुधरेगा। आप अगर सोच रहे हो कि चलो यूट्यूब पर देखते हैं कोई शरबत आता है घोर कर पीने वाला, जिसको घोर कर पी जाए हमारा राइटिंग में इंप्रूव देखने को मिल जाए, राइटिंग सुधर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सच बात है, नहीं होता है। मेरा भी बहुत मतलब खराब राइटिंग था पहले के, देखोगे ना तो तुम लोग हम पे हंसोगे कितना खराब राइटिंग है इसका, कितना खराब है। लेकिन दोस्तों उसको ऐसे ही लिखते लिखते मैंने उसको सही कर लिया। तो आपको लिखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास आपको करना है, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया है। उस वक्त मेरे दोस्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होगी। एक दिन दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जिस समय वो पूरी तरह से टूटा हुआ रहता है, पूरी तरह से अपनी परेशानियों से ना मतलब जूझ हुआ रहता है, मतलब झेलता हुआ देखने को मिलता है। वो अपनी परेशानियों को लेकर अंदर जूझ रहा होता है। तो उस समय दोस्तों अगर आप हार मान लेते हो ना तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि वही समय होता है आगे बढ़ने का और वहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। जैसे कहते हैं ना कि रोड पर चलते हैं तो अगर पैर से पत्थर टकरा जाता है, तो पैर से पत्थर टकराता है तभी हम पत्थर को बाहर फेंकते हैं, मतलब कि कवरी फेंक देते हैं, बगल में हटा देते हैं और तब जाकर हम अपनी मंजिल को पार करते हैं। लेकिन उससे पहले नहीं। तो यही दोस्तों होता है, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आपको आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात बता दें, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का, अगर आप बिहार बोर्ड से 2026 में 10th का फाइनल एग्जाम देने वाले हो, तो एक आपके लिए एक और मैं आपको सुनहरा मौका दे रहा हूं कि 2026 में ना 100% लड़ने वाला गेस प्रश्न मैं तैयार कर लिया हूं। 2026 में 100% लड़ने वाला, एकदम 100% हूबहू पेपर में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं गेस तैयार कर लिया हूं और काफी ज्यादा लड़कों को दे दिया हूं। बहुत लड़के ले लिए हैं, उसको जीरोक्स करा कर पढ़ाना शुरू भी कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपको भी ले लेना कंपलसरी है, क्योंकि मैं कम प्राइस में दे रहा हूं और 1-2 विषय का नहीं बल्कि पूरे विषया का मैं आपको दे रहा हूं, पूरे सब्जेक्ट का दे रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी इसे लो और इसे लेकर पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि देखो अगर तुम 10th पढ़ने के लिए 200 रुपया खर्च नहीं करते हो ना, तो समझो कि तुम इंसान ही कैसा हो यार, जो कि तुम पढ़ाई के लिए 200 रुपया खर्च नहीं करते हो। अगर मान लो कि जो हम आपको ये लड़ाकू प्रश्न दे रहे हैं ये 200 का नहीं है, 180 रुपया का है, 20 रुपया डिस्काउंट दिए हैं। तो क्या है, अगर आप 180 रुपये मान लेते हैं खर्च करके, लेकर उसे जीरोक्स कराकर या फिर मोबाइल से ही पीडीएफ ओपन करके पढ़ लेते हैं और कहीं फर्स्ट डिवीजन आ गए बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा कि हमको मिलेगा? ये 10,000 रुपया किसको मिलेगा? ये जो 10,000 रुपया मिलेगा वो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा कि मेरे को मिलेगा? आपको मिलेगा। लेकिन मैं दावा फर्स्ट डिवीजन का नहीं कर रहा हूं, मेरा नोट्स में वो पावर है, मेरा 100% लड़ाकू प्रश्न में वो पावर है दोस्तों, जिसमें आप 400 प्लस नंबर से लेकर 465 प्लस नंबर के बीच में आप अपना रिजल्ट वो बना सकते हैं। इतना मतलब कि नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उसमें पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। इसलिए दोस्तों इस ना 100% लड़ाकू प्रश्नों का लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि इसको लेने के लिए ना बिहार के अलग अलग जिलों से जो गांव में ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं ना, वो मतलब कि जो टीचर हैं हमसे सीनियर हैं, वो लोग हमसे छल से इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त कर इसको 5-5 समय 600 समय बेचकर मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। तो समझो कि उन लोगों के अंदर भी ये मतलब कि लग गया है कि हाँ इस बंदे का ऑलरेडी नोट्स लड़ता है पेपर में, हमने देखा है। मैं पिछले 4 सालों से जो भी देता हूं हूबहू लड़ता है, मेरा लक इसमें बहुत ज्यादा मतलब ना साथ देता है। तो अगर आप लोग एक बार विश्वास करते हो तो आपका किस्मत बदल जाएगा। अब कैसे लेना है पीडीएफ हम बता देते हैं। देखो ये पीडीएफ आपको कैसे लेना है, ये पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से ये पीडीएफ हम आपको देंगे व्हाट्सएप पर, है ना। ये हम आपको पीडीएफ कैसे देंगे, तो आपके व्हाट्सएप पे देंगे। अगर आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आपके व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर देंगे। मन करे तो जीरोक्स करा लेना या फिर जैसे सुविधा पड़े वैसे आप लोग इसको पढ़ लेना। अब ये कैसे मिलेगा आपको, तो ये दोस्तों हमारा नंबर है। जब आप हमारे नंबर पर 180 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखाएंगे ना,
जब तक आप इस पर पेमेंट करके 180 रुपये स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएंगे तब तक आपको पीडीएफ हम नहीं शेयर करेंगे, है ना। तो ये दोस्तों नंबर यूज करना, इसी नंबर से मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, इसी नंबर से पे फोन चलाता हूँ, इसी नंबर से गूगल पे चलाता हूँ, इसी नंबर से पेटीएम चलाता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों एक और नंबर मेरा है बात करने के लिए, जो कि सिर्फ बात करने के लिए ये नंबर है, ये भी आप लोग नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन पेमेंट करना होगा तो इस पर आप लोग करना, क्योंकि यही मेरा पे फोन गूगल पे पेटीएम नंबर है। जब इस पर पेमेंट करने जाओगे तो मेरा नाम लिखेगा रंजन कुमार वहां पर, ठीक है। और इस 2 नंबर के अलावा अगर तुम्हारे मोबाइल पर कोई भी कॉल आता है और कहा जाता है कि मैं स्टडी प्लस से बोल रहा हूं, मैं तुमको नोट्स दूंगा 100% लाखों प्रश्न जो कि इतने रुपया में है, तो आप उस पर विश्वास मत करना। अगर ठगाओगे तो बाबू मेरे को दोस्त मत देना, क्योंकि मैं आपके सामने 2 नंबर को मतलब मैं रिवील कर रहा हूं, मैं आपके सामने 2 नंबर को दिखा रहा हूं। ये 2 नंबर के अलावा और कोई मेरा नंबर नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आपके पास कॉल जाता है तो समझ लेना वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। अगर ठगाओगे तो बाद में मेरे पास कॉल करके कहोगे सर हमसे ये हो गया, बड़ी गलती हो गया, उस समय मैं कुछ मदद आपकी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा आप लोग मतलब मत करिएगा। और जो भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे उनको अपनी भाषा में समझाइएगा कि जो बंदा मेहनत करता है उसको ही क्रेडिट मिलना चाहिए और उसको ही फायदा होना चाहिए, मेहनत करे कोई और, क्रेडिट कोई और, तो ये गलत बात है। तो प्लीज आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, हमें पता होगा। चलिए हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।